इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ फ्रेज़र टाउन में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल से रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी फ्रेज़र टाउन में फूड मेले के चर्चे आम हैं। इसी से मुताल्लिक़ हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। पुलकेशी नगर में एमएलए के ऑफिस में एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत खुद AC श्रीनिवास ने की। इस मीटिंग में शामिल थे लीडर्स, समाजी कारकुन, पुलकेशी नगर के रिहायशी, GBA के एहलकार और पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह। इस मीटिंग में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इस बार पुलकेशी नगर में फूड मेला मुनक़्क़द नहीं होगा। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अवामी शिकायत, जैसे नमाजी जब इशान के बाद तरावी को जाते हैं तो इनकी इबादत में खलल पड़ती है और हुजूम ज़्यादा हो जाने की वजह से ट्रैफिक का मसला भी पैदा हो जाता है। तो इन तमाम मौज़ूआत को, इन तमाम अहम रीजंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो चलिए सुनते हैं इसी सिलसिले में पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास का क्या कहना है। ಯಾರೇ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಗ್ಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ। ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೇನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬರೀ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದೊಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ, ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಂಚಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ಯಾರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ನಾನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವೇನೇನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೇರ್ಸಿ FIR ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಏನು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೂಲ್ಸು। ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು FIR ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ BB। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रेज़र टाउन में होटल या रेस्टोरेंट है, इनको सख्त हिदायत दी गई है कि ये अपनी मौजूदा जगह में रहकर ही कारोबार करें। अगर वो अपनी होटल छोड़कर फुटपाथ पर आकर फुड मेला लगाएंगे तो इससे आवाम को चहलकदमी करने में मुश्किल होती है। नाज़रीन, जैसा कि सड़क गाड़ी चलाने के लिए होती है और सड़कें जो हैं, फुटपाथ जो है आवाम की चहलकदमी के लिए होती है। अगर ये अपनी होटल छोड़कर फुटपाथ पर अपना फुड मेला या फूड स्टॉल्स लगाएंगे तो इससे आवाम को बहुत तकलीफ हो सकती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास ने सख्त हिदायत दी है कि वो अपने मुकाम में रहकर ही कारोबार करें। अगर वो इस फैसले की खिलाफत करते हैं तो उनका फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं यहाँ के साबिक कॉरपोरेटर AR जाकिर से, जिन्होंने खुद भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। जानते हैं उस मीटिंग में क्या हुआ और फ्रेज़र टाउन के फूड मेला की तफसीलात। हाल ही में हुए MLA के ऑफिस में की मीटिंग में आपने भी शिरकत की, तो आप हमें इस मीटिंग की तफसीलात बताइए। देखिए, रमज़ान, सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। रमज़ान एक इबादत का महीना है जिसमें हम रोज़े रखते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं और इबादत करते हैं। तो इस महीने में, इस महीने की बरकत से जो भी फ़ायदे हैं और जो फ़राइज़ हैं हमारे, उसको अदा करना है। और जो मीटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो मीटिंग में क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले होते हैं मस्जिद के अतराफ़, तो उस वजह से MLA साहब ने BBMP, BWSSB, बेस्कॉम और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मीटिंग करवाई और उसमें जो इश्यूज़ हैं, जैसे पानी का मसला रहा, रमज़ान में पानी की दिक्कत ना हो, उस मौजू पर बात हुई और साथ ही साथ बहुत से दूसरे इश्यूज़ भी थे। क्लीनलीनेस का मसला है और क्योंकि अभी क्रिश्चियंस का भी शुरू हो रहा है, उनकी भी फास्टिंग शुरू होती है, तो पूरे जितने भी इबादत गाह हैं उनको क्लीनलीनेस, उनके अतराफ़ क्लीनलीनेस मेंटेन करने की बात हुई। फिर यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स हुआ करते 2 साल से जो बंद हुए, वो फूड स्टॉल्स के बारे में बात हुई और एक डिसीजन लिया गया कि इस साल भी रमज़ान मेला नहीं रहेगा और फूड स्टॉल नहीं रहेंगे फ्रेज़र टाउन में। तो क्या
आपको लगता है कि यहाँ के दुकानदार, रिहायशी, जो फूड स्टॉल्स के ओनर हैं वो इस फैसले की भरपूर हिमायत करेंगे? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। देखिए, साल भर होटल यहाँ पे फ्रेजरटाउन इज़ फेमस फॉर होटल्स। ओके, तो रमज़ान की डेलिकेसीज भी सब होटल में बनते हैं डेलिकेसीज। सो वी आर नॉट अगेंस्ट दैट पीपल कम एंजॉय द डेलिकेसीज ऑफ रमज़ान इन फ्रेजरटाउन, बट अपने दायरे में रहकर व्यापार करें। जितने भी होटलियर्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो अपने दायरे में रहकर होटल चलाएं और रमज़ान का जो भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेट देम डू इट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। जी। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, इबादतों का महीना होता है, लेकिन इबादत के बजाय आवाम ज़्यादातर खाने या पीने में अपनी जो है ज़्यादा खाने और पीने में तवज्जो देते हैं। तो इस बारे में आपका आवाम का क्या पैगाम रहेगा सर? मैं आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दैट रमज़ान इज़ अ फास्टिंग मंथ, इबादत का महीना है, इसको आप फीस्टिंग मंथ ना बनाएं। और मेरी ख़ासतर नौजवानों से एक गुजारिश है कि आप अपना टाइम होटल्स, जो चाय की दुकानों पर ज़ाया ना करें, भरपूर इबादत करें, क्योंकि ये इबादत जितनी भी आप इबादत करते हैं, इबादत को बटोरने का महीना है। तो प्लीज़ डोंट स्पेंड योर टाइम नियर द टी स्टॉल्स। ओके, गो होम। अगर टाइम नहीं है आपके पास, टाइम अगर फ्री मिलता है तो घर जाएं, आप इबादत करें। ये टी स्टॉल्स फ्रेजरटाउन में यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा गर्दी होती है, बहुत लोग नौजवान इधर उधर खड़े रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू पर्सनली टेल देम नॉट टू वेस्ट द टाइम इन रमज़ान, इंस्टेड स्पेंड टाइम रीडिंग कुरान, डूइंग इबादत, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए।